हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था रूट और रूट सिस्टम। आज हम उससे आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्टिकुलरली स्टेम के बारे में। तो चलिए पहले थोड़ा हल्का सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि हमने जो पढ़ा था वो कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा था। दैट इज़ हमने जाना था कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में जाना था। मॉर्फोलॉजी के बाद हमने जब पढ़ा था कि पर्टिकुलरली रूट क्या है। रूट के बाद फिर हमने जाना कि भी आगे जाके स्टेम्स क्या होती हैं। और इसमें मेरे को आपको एक स्ट्रक्चर बताना था। देखिए ये हमें ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं या उन्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपके मतलब बहुत फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपका है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं आपके लिए वीडियो वहाँ पे बना के डाल दूंगा या अपने यूट्यूब चैनल पे हम डाल देंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और जो हमारा ये जो कोर्स चल रहा है, अब हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो ये चैप्टर चल रहा है, हम उसमें क्या करेंगे। देखिए हम सबसे पहले एनसीईआरटी को देखेंगे कि एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो आपकी नीट हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। चलिए अब जरा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था। देखिए कल हमने पढ़ा था, जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी, मैं इसे हल्का सा साइड कर देता हूँ। हमने पढ़ा था एक तो रूट के बारे में, रूट क्या है पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी पर्टिकुलरली रूट के फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट। और आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली किसके बारे में, स्टेम के बारे में। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई जो हमने कल पढ़ी थी। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली, अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में कि स्टेम एक्चुअली में है क्या। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्टेम की तरफ। दैट इज ये इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलरली स्टेम को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए मैंने एनसीईआरटी को क्यों लिया यहाँ पे, ऑल्दो कई बार बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर लगता है, तो हमने इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी को लिया है कि चीज़ें हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी को यहाँ पढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली स्टेम होती क्या है, यानी ये स्टेम है क्या। देखिए अगर आपने कभी किसी को पर्टिकुलरली किसी सीड को देखा हो तो सीड के दो भाग होते हैं। यानी एक सीड, अगर मैं यहाँ पे एक सीड आपका बनाऊँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर हम यहाँ पे एक सीड आपका बनाते हैं तो ये आपका सीड है, ठीक है। इसके अपर वाले पार्ट से यानी इस वाले पार्ट से क्या निकलती है, स्टेम निकलती है। क्या निकलती है, स्टेम निकलती है। और इसके लोअर वाले पार्ट से क्या निकलती है, लोअर वाले प्लांट से रूट निकलती है। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ से जो रूट जो निकलती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनरली क्या, यस इसे हम कहते हैं आपका रेडिकल, इसे हम रेडिकल कहते हैं। दैट इज रेडिकल। अब अपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, यानी जहाँ से स्टेम जो ओरिजिनेट होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उस इस अपर पार्ट को हम कहते हैं क्या, दैट इज प्लीम्यूल, प्लीम्यूल हम इसे कहते हैं। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि अगर ये हमारा पर्टिकुलरली सीड है तो हमने उसे दो भागों में बांट लिया। एक पार्ट में हमने बांट लिया उसे प्लीम्यूल और एक भाग में हमने बांट लिया रेडिकल। अब ये पर्टिकुलर जो सीड होगा वो पर्टिकुलरली अगर उसका प्लीम्यूल ग्रो करता है तो उससे स्टेम बन जाएगी, और अगर उसका रेडिकल ग्रो करता है तो पर्टिकुलरली उससे क्या बनेगा, उससे रूट बनेगा। तो ये तो था एक आपका जनरल इंट्रोडक्शन कि यस ये इस तरीके का कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है। अब हम जरा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर हमसे क्या कहता है, देखिए चैप्टर कहता है कि पर्टिकुलरली द स्टेम इज अ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखिए कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है इसका कि सपोज कीजिए हमने क्या करा, ये हमारी कोई स्टेम है जो कहाँ से निकली है, जो आपके पर्टिकुलरली प्लीम्यूल वाले भाग से निकली है। अब इस प्लीम्यूल पे क्या क्या होगा, इस प्लीम्यूल पे आपका पर्टिकुलरली क्या होगी, इस पे आपकी ये और स्टेम्स भी होंगी, यानी ब्रांचेस भी होंगी, ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, या पर्टिकुलरली यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होंगी, नोड्स प्रेजेंट होंगी, नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगी। ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है।
देखिए मैं आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए और वहाँ से चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टॉपर के इंटरव्यू देखोगे तो वो भी इस बात को कहते हैं कि जिसने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ लिया। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की। अगर उसने एक एक लाइन को पढ़ लिया तो उसके लगभग पूरे नंबर आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो हमने एक लाइन को यहाँ समझ लिया कि जो स्टेम है, स्टेम क्या है। देखिए अब पर्टिकुलरली हम जानते हैं कि ये नोड्स क्या होती हैं और ये इंटरनोड्स क्या होती हैं। देखिए नोड्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है इस बात को कि द रीजन, देखिए पर्टिकुलरली ये दे रखा, इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ये मैंने आपको बता चुका था, प्लीम्यूल से ग्रो करती है। फिर क्या रखा, द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी स्टेम के पास नोड्स भी हैं और इंटरनोड्स भी हैं। अब ये नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, वेयर इंटरनोड्स आर द पार्ट बिटवीन द टू नोड्स। कहने का क्या मतलब है, देखिए कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी एक स्टेम है। ठीक है, अब यहां से इस वाले पार्ट से, दैट इज इस वाले पार्ट से आपकी क्या निकली है, एक लीव निकली है। ये आपकी एक लीव यहां से ओरिजिनेट हुई है और एक लीव आपकी कुछ यहां से कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। ये आपकी दूसरी लीव आई है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे क्या, नोड। इस वाले पॉइंट को हम नोड कहेंगे जहां से क्या ओरिजिनेट हुई है, लीव ओरिजिनेट हुई है, लीव। अब आपको चीज समझ में आई होगी कि नोड किसे कहते हैं। डायग्रामेटिकली चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें आसान होंगी। देखिए हमने नोड्स के बारे में पढ़ा कि पर्टिकुलर नोड क्या है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं आपका इंटर नोड क्या होता है, दैट इज इंटर नोड क्या है। देखिए इंटर नोड किसे कहते हैं हम, मैं नया डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये हमारी एक लीव है, ये हमारी दूसरी लीव है, दैट इज दिस। ये वाला पॉइंट हमने अभी आपसे डिस्कस करा कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, इसे हम नोड कहते हैं। इस वाले पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब इसके बीच का दैट इज ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये दैट इज, मैं इसे थोड़ा सा जरा डार्क कर देता हूँ। देखिए ये वाला डिस्टेंस, दो नोड के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, दैट इज इंटरनोड, इंटरनोड। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि भाई नोड क्या है और इंटरनोड क्या है। देखिए आपको कोई इतना डिफाइन तरीके से नहीं बताएगा कि पर्टिकुलर नोड्स क्या होती हैं या इंटरनोड्स क्या होती हैं। तो अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अपना जरा दोबारा देखते हैं कि हम क्या यहाँ पे देख रहे थे। हमने अब यहाँ पे एक चीज जान ली है कि पर्टिकुलरली ये नोड क्या है और इंटरनोड क्या है, ये बात हमें पता चल चुकी है। देखिए स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन वुडी एंड डार्क ब्राउन। अब फंक्शन क्या होता है स्टेम का, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक्स। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टेम के बारे में। पहला पॉइंट मुझे पता चला कि भाई इसमें नोड और इंटरनोड का कुछ सिस्टम होता है, नोड एंड इंटर नोड का कुछ सिस्टम होता है। फिर मुझे पता चला कि इसके फंक्शन क्या हैं। फंक्शन में मुझे ये पता चला कि ये स्टोरेज में भी काम आता है फूड के, ये सपोर्ट में भी काम आता है, यानी सपोर्ट भी करता है किसी पर्टिकुलर किसको, किसी पर्टिकुलर प्लांट को। या और क्या पता चला कि ये कई बार क्या करता है, मिनरल को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि अभी हमारी एनसीईआरटी में हमने यहाँ पे देखा कि ये चीजें यहाँ पे इसे लिख रखी हैं। तो अब आपकी स्टेम यहाँ पे पूरा हो चुका है, यानी स्टेम टॉपिक अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जानते हैं कि स्टेम की मॉडिफिकेशन क्या होती है। चलिए जरा स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन क्या होती है स्टेम की, जैसे कि हमें यहाँ पे बता रखा है। देखिए अगर स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात की जाती है तो कई सारी स्टेम्स क्या होती हैं, कई सारी स्टेम स्टोरेज के फंक्शन को करती हैं, कई सारी स्टेम रिप्रोडक्शन के फंक्शन को करती हैं, ये कई सारी स्टेम क्या करती हैं, पर्टिकुलरली प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं, जिन्हें हम पॉइंटेड स्टेम कहते हैं। सबके बारे में हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली कौन सी स्टेम क्या फंक्शन कर रही है। चलिए जानते हैं। देखिए एनसीईआरटी को लेके चलेंगे साथ में। एनसीईआरटी ने क्या क्या रखा है यहाँ पे,
एनसीईआरटी ने क्या रखा है, द स्टेम में ऑलवेज बी टिपिकल लाइक व्हाट दे एक्सेप्ट टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये डिफरेंट फंक्शन कर सकती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार नीट में से पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलरली कौन सी स्टेम है जो फूड को स्टोर करती हैं। वो चीज आपके सामने लिख रखी है कि भाई ये क्या है, ये पर्टिकुलरली क्या करती हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं। क्या क्या नाम बताया उन्होंने इनका, इन्होंने नाम बताया, दैट इज पहली जो बताई इन्होंने बताई पोटैटो, पोटैटो। दूसरी बताई इन्होंने जिंजर, तीसरी बताई जमीन कंद, जमीन कंद। फोर्थ बताई इन्होंने क्या, फोर्थ बताई टर्मरिक, टर्मरिक। यानी ये क्या फंक्शन इनकी स्टेम कर रही है, इनकी स्टेम फंक्शन कर रही है किसको, स्टोरेज का। और किसे स्टोर कर रही है, स्टोरेज कर रही है किसको, फूड को, फूड को स्टोर कर रही है। तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे पता चला, दैट इज हमें यहां तक चीज अब पता चल चुकी है कि स्टेम का एक्चुअली में फंक्शन क्या है। मतलब कुछ स्टेम्स फूड को स्टोर करती हैं, कौन कौन सी स्टोर करती हैं उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब जरा और आगे देखते हैं, आगे आगे क्या क्या रखा है। आगे इन्होंने क्या रखा है कि पर्टिकुलरली they are also act as an organ of pollination to tide over condition unfavorable to growth. Stem tendrils which develop from axillary buds and slender are spirally coiled and help plant to climb such as goats, that is cucumber, pumpkin and watermelon and grape vines. Confuse? चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ये पर्टिकुलरली कहना चाहता है कि कभी आपने देखा होगा, आपने कई बार नोटिस करी होगी इस बात को कि पर्टिकुलरली अगर आप कोई प्लांट को देखते हो तो प्लांट कुछ इस तरीके से होता है, यानी वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली टेंड्रिल होता है, यानी ये एक तरीके की उसमें रोप होती है और यहाँ पे कई सारे पौधे उग रहे होते हैं, यानी कई सारे फ्रूट्स उग रहे होते हैं। ठीक है, तो कई सारी स्टेम क्या करती है, टेंड्रिल का काम करती है। टेंड्रिल क्या है, इस स्टेम को बढ़ने में मदद करेगी। जैसे ये बढ़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ से एक स्टेम निकलेगी और यहाँ पे अपना क्या बना लेगी, इसे यहाँ पे इसे पकड़ लेगी, फिर ये थोड़ा और ग्रो करेगी, यहाँ से निकल के यहाँ पे इसे क्या करेगी, यहाँ पे ये अपना एक पर्टिकुलरली ये यहाँ पे अपने आप को जमा लेती है, फिर ये कुछ आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ पे ये एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे गिलोय का। गिलोय की स्टेम जो होती है, गिलोय अगर आपने लगभग सबने गिलो को देखा होगा, और गिलो इस यही फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो कई सारे स्टेम जो है वो टेंड्रिल का भी काम करती हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया। चलिए जरा अब अपना आगे देखते हैं कि आगे और ये क्या कह रहा है। देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो कांटे का काम करती है। दैट इज कांटा कैसा, कुछ इस तरीके से कांटा, ये जैसे आपका कैक्टस आप देख सकते हो, कैक्टस। हमें एनसीईआरटी भी ये बात बताती है कि देखिए कि सम स्टेम्स एक्ट करते हैं पॉइंटेड थॉर्न्स की तरह। थॉर्न्स कई सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे सिट्रस यानी नींबू का पेड़ हो गया, या बोगनवेला का पेड़ हो गया। इसमें क्या मिलती हैं, ये थॉर्न्स की तरह काम करती हैं, यानी कांटे की तरह काम करती है। फिर दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, दैट इज ओपनशिया, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा अभी यहाँ पे। हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई स्टेम है, जस्ट गिव मी मिनट। हमने यहाँ पे पढ़ा कि पर्टिकुलरली एक स्टेम है और स्टेम के कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन हो सकता है वो टेंड्रिल की तरह काम करेगी, टेंड्रिल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था गिलोय का। या वो काम करती है किसकी तरह, वो काम करती है स्टोरेज के ऑर्गन की तरह। मैंने एग्जांपल यहाँ पे किसका लिया, टर्मरिक का, या आप इसे यहाँ पे टर्मरिक कह सकते हो, पोटैटो कह सकते हो। या हमने और क्या जाना, हमने और यहाँ पे जाना कि पर्टिकुलर स्टोरेज के साथ साथ कई बार स्टेम किसका काम करती है, यस वो थॉर्न्स का काम करती है, यानी प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया सिट्रस का। अब नया एग्जांपल आ रहा है, वो है आपका ओपनशिया। ओपनशिया क्या है, देखिए ओपनशिया की लीव अगर आप देखोगे तो ओपनशिया की लीव बहुत ज्यादा फ्लैट होती है। मतलब अगर उसकी लीव कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से उसकी क्या देखने को मिलती है, आपको लीफ देखने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में क्या कह रही है, और फिर अपना हम पूछेंगे कि हमें क्या यहाँ पे देखना है। देखिए एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है कि पर्टिकुलरली दे सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, यानी एरिड मतलब डेजर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब सूखे रीजन की, मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है
टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। मतलब कई सारी जो है पर्टिकुलरली क्या है यहाँ पे, कई सारी पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टेम्स हैं जो अपने आप को किस तरीके से बना रही हैं, वो बना रही हैं अपने आप को, दैट इज जैसे ओपनशिया हो गया। ओपनशिया अपने आप एक फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेती है। फ्लैट, देखिए फ्लैट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाती है, फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाती है। सपोज कीजिए ओपनशिया का प्लांट है, उसकी लीव आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, मतलब सीधी बिल्कुल। और यहाँ पे उसका क्लोरोफिल का क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, फूड फॉर्मेशन में मदद करता है। फूड फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से होती है। ऑल्दो ये चीज़ हम बहुत डीप में पढ़ेंगे जब हम अभी देखेंगे चैप्टर को आगे, लेकिन अभी मैंने आपको इतना बताया कि पर्टिकुलरली क्लोरोफिल क्या है, कहाँ ये प्रेजेंट है, ओपनशिया किसका एग्जाम्पल है, ये चीज़ हमने यहाँ पे जानी। ठीक है, देखिए फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास, स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू फॉर्म न्यू निचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। क्या कहने का मतलब है, देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए मैं ग्रास का एग्जांपल लेता हूं या ग्रास का। अब ग्रास करती क्या है, ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, वो क्या करती है, वो नीचेज में ग्रो करती है। सपोज कीजिए वे ग्रास आपकी ग्रो कर रही है, ये आपकी ग्रास है। इसका अगर कोई पर्टिकुलरली यहां से ये वाला पार्ट, दैट इज ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट इसका इससे अलग हो गया, यानी सेपरेट हो गया। अब ये पार्ट क्या करेगा, ये नई ग्रास आगे जाके बना लेगा, ये नई ग्रास क्या करेगा, आगे जाके बना लेगा। और वही चीज यहां पे कही जा रही है कि पर्टिकुलरली जैसे ग्रास हो गया, वो क्या करता है, नए निचेस बनाता है। निचेस मतलब ये चीज बनाता है, और जब ओल्डर पार्ट्स मर जाते हैं, नए प्लांट उनसे अपने आप बन जाते हैं। मतलब जब ये चीज अब आपसे, ये चीज जब सेपरेट हो जाएगी तो ये आगे जाके क्या करेगी, ये नया प्लांट बना लेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली अगर ये कोई ग्रास है, ये कोई ग्रास है, तो इसका ये वाला पार्ट निकल के क्या बना लेगा, दूसरी ग्रास बना लेगा। ये इसे हम निचेस कहते हैं, जैसे नीच से नई ग्रास बनी है उसके फॉर्मेशन के बाद। चलिए ठीक है, अब कुछ और प्लांट्स की यहाँ बात की जा रही है, जैसे कि हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली जैस्मिन हो गया या मिंट हो गया। अब ये क्या करती हैं, देखिए ये भी इनका जो काम होता है, पर्टिकुलरली क्या करते हैं ये लोग, देखिए मिंट और जैस्मिन के प्लांट में जो पर्टिकुलरली क्या है, लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस and after growing aerially for some time arc downward to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each node bear a rosette of leaf and a unit of roots is found in the aquatic plant that is Pistia and Ecornia. देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जैसे कोई प्लांट है, जैसे मिंट हो गया या जैस्मीन हो गया, इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली, अगर आपका कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा देता हूँ कहना क्या चाहता है ये। सपोज कीजिए आपको कोई प्लांट ये ग्रो कर रहा है, अब यहाँ से कोई स्टेम ग्रो हुई, ये वाली, ये स्टेम कुछ समय तक क्या करेगी, सीधी जाएगी कुछ इस तरीके से, मतलब ये स्टेम बिल्कुल सीधी जा रही है, और कुछ समय बाद ये स्टेम मुड़ के वापस ग्राउंड को टच कर लेगी इस तरीके से। सर इसका क्या मतलब है, ग्राउंड को क्यों टच कर रही है? देखिए साइंटिस्ट ये कहते हैं ये ग्राउंड को इसलिए टच कर रही है कि ये जो मेन एक्सिस है, ये जो मेन प्लांट है, दैट इज ये वाला जो मेन प्लांट है, इसे क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। इसे क्या मिल जाए, जनरली सपोर्ट मिल जाए, यानी इसे एक तरीके का सपोर्ट मिल जाए, इसलिए मिंट और जैस्मिन में ये चीज़ देखने को मिलती है। मैंने आपको पढ़ाया स्टेम क्या होती है। स्टेम के बाद हमने जाना कि पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन क्या होती है स्टेम की, कई सारी तरीके की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करी। मैं इस क्लास को इसलिए इतना स्लो लेके चल रहा हूँ कि हमें जो है पर्टिकुलरली नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के ही पूछे जाते हैं। लाइन बाय लाइन हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा जब नीट आए तो हमें उसमें अच्छे स्कोर चाहिए। चलिए आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आगे भी जानते हैं। देखिए इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम growing horizontally beneath the soil and come out obliquely to form the new leaf shoots. एग्जाम्पल आप देखिए, और चीज़ मेरा काम समझाने का है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सपोज कीजिए बनियन ट्री है, और बनियन ट्री क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। देखिए ये आपका बनियन ट्री है और ये आपका क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ऑल्दो ये मैंने बस आर्ट्स आपको बस समझाने के लिए बनाया है, और इसकी क्या है, ये जनरली रूट है। यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है, ये इसकी क्या है, ये इसकी रूट है। ये अब इसमें से एक रूट क्या करेगी, ये वाली रूट, ये यहाँ से निकलते ही हॉरिजॉन्टली जाएगी और किसी और एरिया में जाके क्या बना लेगी, नया प्लांट बना लेगी।
ये नया प्लांट उसने बना लिया। मतलब ऊपर से आपको देखने में ये लगेगा कि पर्टिकुलरली दोनों प्लांट क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए दोनों प्लांट आपको क्या लग रहे हैं, बिल्कुल ये प्लांट अलग है और ये प्लांट अलग है, लेकिन नीचे से हॉरिजॉन्टली ये कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टली ये कनेक्टेड है। क्या इसका एग्जाम्पल कोई मिल सकता है? जैसे बनियन ट्री हो गया, बनियन ट्री आपकी एनसीईआरटी में चीज बोली गई है। देखिए ये चीज आपकी एनसीईआरटी में बोली गई है कि पर्टिकुलरली जैसे हम बनियन ट्री को अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है, जैसे बनाना ट्री हो गया, बनाना ट्री हो गया, पाइनएप्पल हो गया, क्रायोजेंथम हो गया, पर्टिकुलरली लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेस से। देखिए अंडरग्राउंड वो भागती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो कर जाती है ऊपर, और इससे नई लीव शूट आ जाती है। बनाना हो गया या पर्टिकुलरली पाइनएप्पल हो गया या क्रायोजेंथम हो गया, वो इस चीजों को दिखाता है। हमने अभी तक जाना, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेम क्या है, स्टेम के बाद मैंने बताया आपको मॉडिफिकेशन क्या है स्टेम की। मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली कई तरीके की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि पहली हो गई, देखिए आप साथ साथ नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी को साथ में पढ़िए, तभी चीज़ें क्या हो पाएंगी, क्लियर हमारे हो पाएंगी। तो हमने फिर इसमें क्या जाना था, हमने जनरली इसमें जाना था कि पर्टिकुलरली सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी, ऑल द मॉडिफिकेशन हमने कई तरीके की पढ़ी थी। जैसे टेंड्रिल हो गया, टेंड्रिल में आप कुकुम्बर का एग्जाम्पल ले सकते हो या गिलोय का एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरा हमने थॉर्न पढ़ा था, कैक्टस का एग्जाम्पल ले सकते हो, सिट्रस का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था पर्टिकुलरली हमने टेंड्रिल पढ़ा, हमने थॉर्न्स पढ़ा, और थॉर्न्स के बाद हमने डिफरेंट पढ़े। जैसे स्टोरेज के लिए पढ़ी थी एक रूट, जैसे टर्मरिक हो गया, फिर हमने कुछ पढ़ी जो लेटरली ग्रो करती हैं यानी हॉरिजॉन्टली चलती हैं, हॉरिजॉन्टली। और फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पर्टिकुलरली क्या, दैट इज हमने जाना इसमें, जैसे बनाना हो गया, क्रायोजेंथम हो गया, ये चीज हमने पढ़ी। तो मतलब ये चीज हमने जानी। और एक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पर्टिकुलरली ओपनशिया के बारे में, ओपनशिया के बारे में, जो कि डेजर्ट में आपको देखने को मिलता है। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे, आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, उसमें आप जा सकते हो और आपको वहां पे इसके सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, कमेंट में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आते ही वहाँ पे आपको इसके सारे जो हैं पर्टिकुलरली एमसीक्यूज जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, उस पर हम उन्हें फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जिन लोगों को अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ इसे शेयर भी करें। अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे लीव क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।